एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केडी न्यूज। जी हां, वक्त हो चला है मुद्दे की चर्चा का, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे और उन सारे सियासी बयानों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो लगातार विपक्ष दे रहा है। लगातार विपक्ष सरकार पर भी हमला बोल रही है। जी हां, आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में देश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब टीएमसी चीफ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऐलान से सियासी हलचल और तेज हो गई है। ममता बनर्जी ने विपक्षी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इस दौरान ममता बनर्जी कांग्रेस पर जमकर बरसी भी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ मेरी कोई चर्चा नहीं हुई है। मैंने हमेशा कहा है कि बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि देश में क्या किया जाएगा, लेकिन हम एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं। अब सवाल यह है कि जब चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन का ये आलम है तो चुनाव में क्या होगा। वहीं ममता बनर्जी के इस फैसले से इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका भी लगा है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से अजितेश जी, कांग्रेस से पवन जी, सपा से अभिषेक जी। आप सभी मेहमानों का मुद्दे की चर्चा में बहुत स्वागत है। हमारा सबसे पहला सवाल अजितेश जी आपसे ही है। आपने ममता बनर्जी का बयान और ऐलान दोनों ही सुना होगा। अब इंडिया गठबंधन में इस तरह की उलटफेर के बाद देश की जनता को आखिर क्या संदेश जा रहा है और इंडिया गठबंधन का एक जगह आकर के टिकना कितना जरूरी हो जाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो घमंडिया गठबंधन में जितने भी दल हैं सब अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। उसका घुटन का कारण यह है कि ममता बनर्जी जी गठबंधन में इसलिए जुड़ी थी, जो घमंडिया गठबंधन है, उनको उम्मीद थी कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाएगा जी। मगर उनके नाम का प्रस्ताव किसी ने दिया ही नहीं। असल मुद्दा यह है कि इसके लिए उन्होंने दिल्ली का दौरा भी कई बार किया था, बड़ा प्रयास किया कई बैठकों में, और जब उनके नाम का किसी ने दिया ही नहीं प्रस्ताव, तो मायूस होकर उन्होंने निर्णय ले लिया कि हम अकेले लड़ेंगे। यही हाल आने वाले समय में नीतीश कुमार का होने वाला है। नीतीश कुमार ने गठबंधन में जान फूंकने के लिए पूरे देश का दौरा किया। ये चर्चा थी कि इनको संयोजक बनाया जाएगा, मगर ममता बनर्जी जी ने संयोजक का, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे को बता के उनके भी सपने को चकनाचूर कर दिया। तो कहने का मतलब ये कि घमंडिया गठबंधन में जितने भी दल हैं वो सब मोदी जी के डर के मारे इकट्ठे हुए हैं और कहीं ना कहीं सबकी महत्वाकांक्षा है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हमें घोषित कर दिया जाएगा। जैसे उनको उम्मीद टूटेगी वैसे ही गठबंधन टूट जाएगा। अभिषेक जी, जवाब दीजिएगा। ये उम्मीद जितनी जताई गई है कांग्रेस से, जितनी ज्यादा उम्मीदें लगाई गई हैं, कांग्रेस वाकई में उतनी खरी नहीं उतर रही है। अब तो ममता बनर्जी ने भी इसे साफ कर दिया। वो कह रही है कि हमारा सारा प्रस्ताव ठुकरा दिया राहुल गांधी ने। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमें यात्रा की सूचना नहीं दी। अगर ऐसा होगा तो बाकी की पार्टियों के साथ क्या होगा? वो छोड़िए, हमारी क्या विचारधारा वो छोड़िए जी। आने वाले समय में जब ये गठबंधन बन के लड़ेगा, आप उस वक्त ये सोचिए, ये भाजपा जब अभी इतना परेशान है तो आने वाले समय में इनका क्या हश्र होना है। इसीलिए ये ज्यादा परेशान है, ये अपने से ज्यादा हम लोगों की चिंता में लगे हुए हैं। हमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जब आज ये गठबंधन एक स्वरूप ले रहा है तब ये इतने परेशान है, तो जिस दिन हम लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे उस दिन इनका क्या हाल होगा। पवन जी, आप जवाब दीजिएगा। कांग्रेस पर लगातार आरोप भी लग रहे हैं। अब कांग्रेस पर पहले ममता बनर्जी ने कहा अब कि हमारा प्रस्ताव नहीं माना गया है, इंडिया गठबंधन का हम भी हिस्सा हैं और यात्रा की सूचना हमें नहीं दी। इन आरोपों का जवाब कैसे देंगे? अब तो अकेले चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया उन्होंने। पवन जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? पवन जी, अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। अब बारी आवाज, एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए ना आपका। पवन जी, ममता बनर्जी का बयान आपने नहीं देखा? ममता बनर्जी ने एक बड़ा ऐलान भी आज किया और कांग्रेस सहित राहुल गांधी पर भी बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हमारा सारा प्रस्ताव ठुकरा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यात्रा की हमें सूचना नहीं दी गई, जबकि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। तो इंडिया गठबंधन क्या इस तरह से काम करेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सूचना भी दी गई होगी उनके माध्यम से, उनका किसी को दी हो गई और उसके बाद जो ममता बनर्जी ने कहा उसका हो सकता है उनका बयान कुछ उनको गलतफहमी हो गई हो, मिसकम्युनिकेशन हो गया हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगा और 100% पूरे भारत में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।
अजितेश जी, मिसकम्युनिकेशन में इतना बड़ा बयान दे दिया है ममता बनर्जी ने, ऐसा पूरा कांग्रेस का कहना है। ये पूरा गठबंधन ही मिसकम्युनिकेशन है। अब आप देखती जाएंगे जैसे जैसे चुनाव आता चला जाएगा, हर दिन कोई ना कोई के महागठबंधन बना हुआ है। महागठबंधन का जो घमंडिया स्वरूप गठबंधन ले लिया है, एक एक साथी छूटते चले जाएंगे, क्योंकि उसका कारण है ना, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने आज एक लोग चलो की नीति अपनाई है, कल बिहार में नीतीश कुमार इसी तैयारी कर रहे हैं, पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है। उसका रीजन ये है, यूपी और बिहार में अखिलेश यादव जी भी यही चाह रहे हैं कि हम भी अकेले लड़े, क्योंकि कांग्रेस की जो संसद की सदस्यता है यूपी से एक सीट है, बिहार में पूरे एक सीट है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं ये चाह रही है कि हम अपने सहयोगी दलों के सहारे बैसाखी बना के हमारी सीटों की संख्या बढ़ जाए। तो एक दूसरे की मंशा पे ही सवाल उठते हैं इनमें। जाहिर सी बात है, गठबंधन गठबंधन ज्यादा दिन टिकने वाली है नहीं। मोदी जी के ऊपर पूरे देश को भरोसा, आने वाले समय में कांग्रेस 2024 के चुनाव में कहीं रही नहीं जाएगी। आप देखेंगे 50 सीट के भीतर गठबंधन गठबंधन सीमेंट के रह जाएगी। लगातार चल रही जो असम में, उसको समर्थन मिला। आपके मुख्यमंत्री वहां पुलिस को लगा रहे हैं आसाम में गुंडागर्दी कर रहे हैं आपके कार्यकर्ता। लेकिन मेरा तो मानना है कि गठबंधन की सरकार 100% बनेगी, और आप लोग जो हताश हो रहे की राजनीति कर रहे हैं, जो जगह जगह हमले करवा रहे हैं, पुलिस को आगे कर रहे हैं, आप जितनी राहुल गांधी यात्रा करते हैं, हर दिन एक नया उनका गठबंधन में सहयोगी दल छूट जाता है साथ हाथ से। राहुल गांधी की यात्रा का दुष्परिणाम उनके गठबंधन में ही पड़ रहा है। उनके गठबंधन के सहयोगियों को ही राहुल गांधी के नेतृत्व पे भरोसा नहीं है। देश की जनता को तो भरोसा है ही नहीं राहुल गांधी पर, मगर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि गठबंधन है, उन को भी राहुल गांधी के नेतृत्व पे भरोसा नहीं है। मुख्यमंत्री आपके कार्यकर्ता पुलिस को आगे कर रहे हैं। जहां जिस रूट की आपने परमिशन दी आपके मुख्यमंत्री ने, वही रूट कहते हैं बदल दो। मतलब सरासर जमीन खिसकती देगा। आपने देखा कि भाई आसाम में बिल्कुल पूरी तरह से भाजपा साफ होने वाली है, तो आपने पुलिस को आगे कर दिया। जिस रूट की आपने परमिशन दी उसको कह देंगे रूट डाइवर्ट कर दो, ताकि आपको केस बनाने में आसानी रहे। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर हो गया है। युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है, महंगाई से हर इंसान परेशान है। तो तैयारी है, आप पवन जी, गठबंधन भी परेशान है। उठा के चलने में तैयार हो बताइएगा, गठबंधन का नैया आखिर कैसे पार होगा? इस तरह से तो नहीं होगा। सत्तारूढ़ सरकार को कैसे आप लोग हराएंगे? छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कितने झूठे वादे की थी जनता ने। 3 राज्यों में कांग्रेस से मुक्ति पाने के संकल्प के साथ बीजेपी को पुनः वापस ले आई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की जनता का मूड क्या है। आप ये बैठ के बहकी बातें, हवा में बातें कह के आप भले कुछ अपने को आत्मसंतुष्टि कर लीजिए, मगर देश की जनता आपके बहकावे में आने वाली नहीं है। देश की जनता आपके बहकावे आने वाली है ना, आपके गठबंधन सहयोगी दल आपके साथ खड़े हैं। पुलिस को आगे अभिषेक जी आप जवाब दीजिएगा। गुंडागर्दी करना, ये सब चरम सीमा पे आ गया। जब हताश होता आदमी, वो बोलते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो हालत भारतीय जनता पार्टी के असम में हो गई है। जी अभिषेक जी। जी देखिए, ऐसा है कि ये गठबंधन की बातें हैं, हमें तो बड़ी हंसी आती है जी। कि आदमी दूसरे में कितना इन्वॉल्व है। सबसे बड़ी चीज कि राम के मंदिर बनने की सबने स्वागत कर लिया है जी। राम के मंदिर बन रहे हैं, राम के संस्कार कब लाएगी भाजपा? आप ये देखो, इंडिया गठबंधन को, उसको इंडिया कहने में शर्म आती है। वो घमंडिया गठबंधन, एक बार प्रधानमंत्री ने क्या यूज कर लिया ये शब्द। सारे प्रवक्ता देखते हैं, सारे चैनल्स पे यही कहते हैं घमंडिया गठबंधन। अरे किसका घमंड है आपके सामने? आपको कौन घमंड दिखा रहा है? हम अपने संगठन की बातें कर रहे हैं, आप उसको घमंडिया। अरे इंडी तक आपने रोका था, ठीक है, अच्छी बात। किसके अंदर घमंड दिख रहा है? यहाँ 4 प्रवक्ता और आप बैठ के बात करें, घमंड किसके अंदर दिख रहा है? जो अननेसेसरी घमंडिया गठबंधन इसलिए कहा जाता है कि आपके नेताओं में घमंड दिखता है। ममता बनर्जी जी को ये घमंड था कि मुझे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाएगा, नहीं बनाया गया, उन्होंने छोड़ दिया। गठबंधन गलत बात है। आप लोग शब्दों की मर्यादा में रहे। घमंडिया क्या, किसने आपसे घमंड दिखाया भाई? आप यहाँ पे अनर्गल काम कर रहे हो वगैरह। बिल्कुल घमंड है भाई साहब, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल घमंड है। घमंड की बात है कि आपका घमंड टूटने वाला है, इसलिए आप परेशान। यादव जी कह रहे हैं वहां जाके मध्य प्रदेश में की कांग्रेस पार्टी ने हमको बेवकूफ बना दिया है, वोट मत दीजिए, कांग्रेस ने हमें ठग लिया है। पहली चीज। दूसरी, ये घमंड नहीं है तो क्या है? अपनी चिंता ज्यादा करें। आपने अगर अच्छे काम किए तो आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या है कि गठबंधन की बातें है, गठबंधन चल रहा होगा, हमें बिल्कुल चिंता नहीं है।
हम देश की जनता के बीच काम कर रहे हैं, रोजाना काम कर रहे हैं। हमने एक नया शहर बना दिया है। आप लोग तो दिमाग में रखे होंगे राम मंदिर बन रहा है, मगर राम मंदिर के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने देश में एक जो छोटा सा नगर हुआ करता था, अयोध्या, एक छोटा सा नगर हुआ करता था, उसको वर्ल्ड क्लास का शहर बना दिया। आज 100 हेलीकॉप्टर हेलीपैड पे उतर रहे हैं वहां पे। क्या बात करते हैं आप? अयोध्या शहर जाके घूम आइए, पूरा अयोध्या चमक रहा है। तो मेहमानों को रखने की व्यवस्था करेंगे। आप ये क्यों भूल रहे हैं कि उन 100 मेहमानों के जाने के बाद जो कल 3 लाख लोगों की भगदड़ मची है, जिसको चोट लगी है, जिन परिवार के लोगों को चोट लगी है, उनका क्या? आप उसके बारे में तो आप बात नहीं करोगे। 100 एरोप्लेन उतार लिया, हेलीकॉप्टर उतार लिया, उसको गिनवा रहे हो। इतनी व्यवस्था आप नहीं कर पाए कि बैरिकेडिंग करके 3 लाख आदमी व्यवस्था वहां पे मुख्यमंत्री जी कल योगी जी स्वयं गए थे उसकी व्यवस्था का जायजा लिया और दर्शन अच्छे से हो सके उसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है वहां पे। दिनों जानती के ऊपर है, लेकिन एक आम जनता जो 3 लाख जनता वहां दर्शन के लिए खड़ी थी, जिसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी आपके पास, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। वीआईपी गए, सबको उनके मरने के हाल पे आप लोगों ने छोड़ दिया। कल जब उस भगदड़ के बाद मुख्यमंत्री को जाना पड़ा, कितने शर्म की बात है कि एक जनपद आप कहते हैं ना बिल्कुल वर्ल्ड क्लास बना दिया। मैं मानता हूं बिल्कुल बन गया, चलो बात मान ली आपकी, लेकिन कल वहां की व्यवस्था के बारे में आपकी जबान क्यों नहीं खुल रही है महोदय? वहां के बारे में क्यों नहीं बता रहे? मुख्यमंत्री जी स्वयं गए थे, व्यवस्था का जायजा लिया, श्रद्धालु अच्छे से दर्शन करते थे, पूरी व्यवस्था तैयारी की जा रही है वहां पे। व्यवस्थाएं कहां थी? जो आप कह रहे हो प्रधानमंत्री ने उसको वर्ल्ड क्लास बना दिया, मैं मानता हूं प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ये बताइए आपकी व्यवस्था के बावजूद एक मुख्यमंत्री को जाके वहां बैठना पड़ा, कितने शर्म की बात है? देखिए प्रवक्ता महोदय, मैं एक चीज कहूंगा, आपने तो भी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे दिया है। इस बात को ध्यान रखिए, कहीं आपके जो सीनियर नेता अगर सुने तो आप उसका दंड न दें, इसका भी चिंता करिएगा, क्योंकि वो सीनियर नेता बहुत नाराज है। जो है, एक तो निमंत्रण भी ठुकरा दिया और वो बहुत नाराज है उन चीजों से। जो है नाराज है, ऐसा कुछ है, जनता अर्दन होती है, जनता सब समझती है। आपका भी जो ये सब डायलॉग था वो सब उन्होंने देखा है, जनता हर चीज समझती है महोदय, इसकी चिंता आप मत करें। वो आने वाले समय में इलेक्शन होगा, हर आदमी अपने प्रोस एंड कॉन्स पे जाएगा, अपने इलेक्शंस के लिए वोट मांगेगा, जनता जिसको चुनेगी वो आगे चुन के आगे आएगा। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि देखिए, जो आपको भी थोड़ा समझना चाहिए, आपने कहा कि वो उसको वर्ल्ड क्लास बना दिया, मैं मानता हूं, चलिए बहुत अच्छी चीज है, बनना चाहिए, हर जनपद बन, क्यों आज खाली बने, मेरा और जनपद क्यों नहीं बने भाई? वो क्यों पीछे रहेंगे? वो भी आगे आने चाहिए, बिल्कुल बनाइए, वहां पे बनाइए, हम स्वागत करेंगे, हम साथ रहेंगे। अभी मथुरा की तैयारी है, मथुरा को भी हम वर्ल्ड क्लास का शहर बनाएंगे, काशी को भी हमने वर्ल्ड क्लास का शहर बनाया है। प्रधानमंत्री जी पूरे देश के शहरों को नहीं, पूरे देश के शहरों का कायाकल्प कर रहे हैं। महोदय, आप भी जाते हो वाराणसी, मैं भी जाता हूं वाराणसी, क्योटो बनते बनते आज क्या स्थिति है कि जिस घाट पे वो आरती होती है उसमें पूरे पत्थर नहीं लगे हैं। नहीं होगा तो एक बार जाके देख आइएगा, पूरे पत्थर। क्या बात करते हैं भाई साहब, 4 लाख 5 लाख लोग रोज दर्शन कर रहे हैं काशी में। कभी आप जाके देखिए, कांग्रेस की राजनीति चश्मा उतार के देखिए, शिव का भक्त बन के देखिए, तब आपको समझ आएगा। वहां पे आप कांग्रेसी कार्यकर्ता बन के जाएंगे तो आपको कमियां नजर आएंगी। भोले बाबा का भक्त बन के दर्शन करने जाएंगे, आपको लगेगा नहीं वाकई में मोदी जी ने पूरे काशी को बदल दिया है। अरे काशी को बदल दिया, मैं घाट की बात कर रहा हूँ महोदय, जहाँ पे आपकी आरती होती है वहीं पूरे पत्थर नहीं लगे, यहाँ पूरे काशी को बदलने की बात। कोई कायाकल्प हो रहा है, कहीं निर्माण हो रहा है, निर्माण के दौरान तो कहीं घर भी बनता है तो उसमें प्लास्टर होती है, तो व्यवस्था चलती रहती है। परिसर बन गया, निर्माण कार्य पूरा हो जाने दीजिए जहाँ चल रहा है कार्य। स्वामी गंगा प्रोजेक्ट के नाम पे क्या क्या हुआ वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कितनी गंगा साफ हो गई वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। क्यों नहीं साफ हुई गंगा? क्यों नहीं साफ हुई गंगा? आज गंगा माँ का जल जो है आचमन के लायक हो गया है। आप कैसी बात कर रहे हैं? अभी जाके आप आचमन करके तो देखिए। सुनिए, आप चलिए मेरे साथ कानपुर में आचमन करके दिखा दीजिएगा, मैं मान लूंगा गंगा का। अरे मैं गंगा के किनारे रहने वाला व्यक्ति हूँ, गंगा किनारे का व्यक्ति हूँ मैं, प्रयागराज संगम के किनारे का रहने वाला व्यक्ति हूँ। आप कानपुर चलो, हमारे संगम मान लूंगा कि गंगा साफ हो गई भाई, आप क्यों नहीं मेरे तैयार है? आप चलिए कानपुर में आराम से वहां पे आचमन कर लीजिए, मैं मान लूंगा कि गंगा साफ हो गई है। अरे आप जो पैक्ट है वो कहिए हरिद्वार में गंगा साफ है, वो मैं मानता हूं कि ऊपर से उतरी साफ है, लेकिन जहां तक था वहां पे अभी कुछ काम नहीं हुआ है। रही बात ये कि आने वाले समय में गठबंधन की बातें हैं, गठबंधन में हम मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और आने वाले समय में अगर जनता का जनादेश हम लोगों के साथ आया, जिन मुद्दों पे, बेरोजगारी पे, जिन मुद्दों पे, रोजगार के मुद्दे पे, बहुत जल्दी नीतीश कुमार जी भी आपका साथ छोड़ने वाले हैं, ये भी जान लीजिए आप लोग। अगर जनता का आदेश आया तो सरकार हम लोग परिवर्तन करके रहेंगे।
एक सवाल जो है वो पवन जी से है। अब लगातार ममता बनर्जी अपने बयान में कहती रही है कि हमारी कोई चर्चा नहीं हुई है, बैठक नहीं हुई है, तो हमें इस बारे में जानकारी भी नहीं है, देश में क्या होगा ये नहीं पता है, लेकिन बंगाल में वो लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगी। इस पर क्या कहेंगे पवन जी? बैठकों का दौर तो लगातार जारी रहा, गठबंधन की कई सारी बैठकें हुई, लेकिन चर्चा नहीं हुई इसमें इस बार भी। ये लगातार हम संपर्क में है और ऐसा नहीं है, गठबंधन लगातार जारी है। और वो भी जो थोड़े ही समय में आप देखेंगे कि ममता जी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहेंगे और उनको भी जो भी सीट शेयरिंग की प्रॉब्लम आ रही है वो हम बैठ कर सॉल्व कर लेंगे। लेकिन देखना इतना डिजर्व हो रहा है कि सवाल यही है कि आखिर कब गठबंधन की मैंने पहली बार देखा है कि अपना घर छोड़ के दूसरों के घर में ताका झांकी लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कब होगा ये पवन जी? चुनाव तो नजदीक आ गए हैं, कब होगा आखिर? और आप भी देखेंगे 2-3 दिन में हमारी बैठक होने वाली है गठबंधन की, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसमें आप देखेंगे कि ममता बनर्जी भी कहेंगी कि इंडिया गठबंधन अच्छा है। और मेरा तो मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने गिराबान को झांक के देखना चाहिए, अपनी पार्टी के अंदर देखना चाहिए जो लगातार उनका विरोध हो रहा है आम जनता में, आम लोगों में, जो धर्म के माध्यम से अपने आप को ढक रहे हैं। बाकी कोई जवाब दीजिएगा। लगातार भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है, ऐसा पवन जी का कहना है। देखिए, पहली चीज तो ये ख्याली पुलाव ये लोग जो खिलाते हैं अपने मन में, ये सिर्फ अपने मन को बहलाने के लिए। अभी इन्होंने 1 महीने पहले 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने जनादेश दिया है। वो एक सेमीफाइनल था, वो एक ट्रेलर था। वो ट्रेलर ये था कि आने वाले 2024 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता पुनः चुनने जा रही है। रही बात इनके गठबंधन की या इनके कांग्रेस पार्टी की, इनके कांग्रेस पार्टी के ऊपर किसी दल को कोई भरोसा नहीं है। राजस्थान में हाल देखिए, आपने विधायक चुनाव लड़े, उसको मंत्री बना दिया सरदार जी को, और सरदार जी बुरी तरह हारते हैं। यह आपकी रीति और नीति को दर्शाता है। लोगों ने आपको पसंद करना बंद कर दिया, इग्नोर करना। आप बोले, हमको तो बोलने दीजिए। आपकी पार्टी के जितने गठबंधन में जुड़े दल है ना, कोई नेता, कोई गठबंधन का दल राहुल गांधी के नेतृत्व पे भरोसा नहीं कर रहा है। जितना राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं उतना अन्याय उनके गठबंधन में हो रहा है, उतने ही अन्याय सत्ता के लोग बाहर हो जा रहे हैं उनके गठबंधन से। आप ममता बनर्जी जी अजवारों में क्या समझ रहे हैं? उनका कहना है कि जो है हमें प्रधानमंत्री को उम्मीदवार ही नहीं बनाया गया, और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का उम्मीदवार इसीलिए नाम कर दिया कि उनको बनाया जाए प्रधानमंत्री को उम्मीदवार। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि राहुल गांधी के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है। राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन दल के आपके किसी नेता को भरोसा नहीं है। इसका मतलब कि 2024 की सीधी लड़ाई में आप कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। आप ही के दल आने वाले समय में आप देखेंगे दिन पे दिन एक साथी छूटते चले जाएंगे, और 2024 में 400 के पार भारतीय जनता पार्टी सीट पाएगी। अब मोदी जी प्रचंड बहुमत से लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अब जवाब दीजिएगा पवन जी। ये भी ऐलान कर दिया गया कि अब प्रधानमंत्री तीसरी बार भी बनेंगे पीएम मोदी ही। गठबंधन किस तरह से आखिर चुनाव लड़ेगा? गठबंधन ने क्या तैयारियां कर रखी हैं? इस तरह के बयानबाजी से क्या 2024 का चुनाव जीता जा सकता है? चेहरा, चाल और चरित्र जनता के सामने है। असम की जो हेमंत बिस्वा सरकार सबसे भ्रष्ट, मैं तो कहता हूँ सबसे पूरे भारत में कोई सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है तो हेमंत बिस्वा है। जैसे ही राहुल जी ने भ्रष्ट का नाम लिया, हेमंत बिस्वा जी ऐसे बिखर गए जैसे सचमुच वो सबसे बड़े, मैं तो कहता हूँ राहुल जी ने भारत की कहा पूरे विश्व के सबसे भ्रष्ट राजनेता है हेमंत बिस्वा जी। वहां पे पथराव करना, डंडे से लाठियों से पिटवाना कांग्रेस के, ये हताशा ही झलकती है उनके चेहरे से। उनको लग रहा है कि अब इंडिया गठबंधन हैवी हो रहा है और कांग्रेस जैसे जैसे वहां पे मजबूत होते जा रही है, उनके पैरों तले जमीन खिसक रही है और बहुत अंत समय आ गया इनका। इंडिया गठबंधन कहाँ है इसमें पवन जी? ये तो केवल अकेले कांग्रेस जा रही है जो यात्रा कर रही है, उसमें इंडिया गठबंधन का नाम निशान कहाँ है? ममता बनर्जी ने आज ही तो कहा है अपने बयान में कांग्रेस मजबूत है, वहाँ और मजबूत हो रही है। चाहे इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल मजबूत है, वहाँ वो मजबूत हो रहे हैं। राहुल गांधी के सारे साथी एक एक करके कांग्रेस से बाहर होते चले जा रहे हैं। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहर हुए, फिर आरपीएन सिंह जी बाहर हुए, फिर अभी मिलिंद देवड़ा जी बाहर हुए। राहुल गांधी के नेता कांग्रेस में राहुल गांधी को लाइक नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस के अंदर के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी की जो खुद की नीतियां हैं ऐसी हैं कि उनकी पार्टी नेता उनको लाइक नहीं कर रहा। देश की जनता कैसे लाइक करेगी? आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? अभिषेक जी आप जवाब दीजिएगा।
इस तरह से गठबंधन कैसे पार लगेगा? अखिलेश यादव ने भी पहले बयान में अपने कहा था कि यूपी में हम कांग्रेस को देख लेंगे। ममता बनर्जी ने भी आज कहीं ना कहीं ये बात कही दी है कि वो कांग्रेस को देख लेंगी। पंजाब में अरविंद केजरीवाल जाकर के कह ही रहे हैं कि वो इन सारे सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। अरे नीतीश कुमार जी भी बहुत नाराज है। नीतीश कुमार जी ने दिल्ली से निकल के पूरे देश में अलग अलग राज्यों में महागठबंधन बनाने की उन्होंने रूपरेखा तैयार की और नीतीश कुमार को उम्मीद थी कि गठबंधन का संयोजक बनाने की बात होगी तो सर्वसम्मति से मुझे बनाया जाएगा, मगर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि नहीं, इक्वल फार्मूला अपनाया जाएगा और सर्वसम्मति से सब लोग मिलकर। नीतीश कुमार को वहीं झटका लग गया। नीतीश कुमार को उम्मीद भी नहीं थी कि हमें संयोजक नहीं बनाया जाएगा, उनको उम्मीद थी कि बनाया जाएगा। तो इनके गठबंधन के नेता तो खुद ही घुट रहे हैं आपस में। कभी वो ऐलान कर सकते हैं अकेले लड़ेंगे चुनाव। अजितेश जी, अभिषेक जी जवाब दे रहे हैं जी। देखिए, सबसे अच्छी चीज ये जो अभी हमारे भाजपा के भाई कह रहे थे, इनके लिए तो खुशी के क्षण है। क्यों इतना टेंशन में है? अगर हमारे संगठन में, हमारे गठबंधन में हम लोग लड़ रहे हैं तो इनके लिए तो खुशी के पल है। इनको तो मस्त होना चाहिए कि चलो यार, विपक्ष इसी तरह टूटा रहेगा। ये अति चिंतित दिख रहा है। ये अति चिंतित इसलिए दिख रहे हैं कि गलती से अगर कहीं गठबंधन ने पूरा स्वरूप ले लिया तो इनका क्या होगा। ये 400 कह रहे थे, कहीं 40 पे ना आ जाए, इसलिए परेशानी इनकी झलक रही है। रही बात इसकी कि गठबंधन जो बना है वो एक रीतियों पे बना। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विरोध कर दिया, नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया, किसका लिया किसका। लग रहा था कि जैसे यहाँ पे ये जाके बैठे हुए थे, इनके सामने सारी बात, इसलिए इनको सब पता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो पार्टियों की हायर लेवल मीटिंग्स पर बातें हो रही हैं वो आगे बातें होती रहेंगी। जिस कंडीशंस पे जहां पे भी किसी स्टेट में दो पार्टियों के बीच में अलायंस होगी उसकी घोषणा हो जाएगी। कहीं नहीं हो रही है तो उससे इनको फायदा है, इनको तो खुश होना चाहिए। ये अननेसेसरी परेशान है। आपको बताऊं, गठबंधन अपने स्वरूप में है, परेशान नहीं है भाई, और स्वरूप देगा। और हमें तो हंसी आती है गठबंधन की नीतियों पे कि न तो अभी सीट शेयरिंग हो पाई है, न तो कोई सहमत हो पा रहा है। हर स्टेट पे कांग्रेस को वहां दिखाया जा रहा है कि हम अपने आप पूरा लड़ेंगे, अपने आप पूरा लड़ेंगे। हमें तो हंसी आ रही, कांग्रेस को कहीं कोई सीट देने को तैयार नहीं हो रहा किसी राज्य में, फिर भी कांग्रेस की पार्टी न्याय यात्रा कर रही है। बताइए आप हमें उत्तर प्रदेश के भाजपा का सीट शेयरिंग का फार्मूला बता दीजिए आज कि कितने पे वो लड़ेंगे, कितने पे। देखिए, हमारे यहाँ जो है कॉन्सेप्ट क्लियर है। भाजपा उत्तर प्रदेश में जितनी भी सहयोगी दल हैं सबको पता है कि हमारा प्रधानमंत्री का चेहरा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है। हमें उनके नेतृत्व चुनाव लड़ना है। यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप क्या क्लियर नहीं है? आप क्या एक सीट कांग्रेस की है पूरे उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस की जो रणनीति लग रही है कि सपा बसपा के बैसाखी बना के अपनी सीट संख्या बढ़ा ली जाए, वो नीति मुझे लग रहा है कि चलने वाली नहीं है। कान में रुई डाल के आते हो डिबेट में, जो कहोगे भाई हम सुन ले, ऐसा नहीं है। हमें आप आज यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से बता दीजिए कि बीजेपी का उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या है। कितनी निषाद पार्टी को जा रही है, कितनी राजभर जी को जा रही है, कितनी अरे भाई ये तो हमारा इंटरनल विषय है। हमारे यहाँ जो जिसको दिया जाएगा खुशी से लेगा। हमारे यहाँ कोई इस तरह बगावत नहीं करेगा। हमारे यहाँ किसी को इस तरह की सिस्टम नहीं है कि दूसरे को नहीं करेंगे। ये नहीं चलेगा। हमारे यहाँ सब कुछ क्लियर है। मोदी जी फेस है, सब कुछ क्लियर है हमारे यहाँ। फेस को मारो, को किनारे करो। आप तो आप क्या है, हर राज्य के नेता चाह रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बना दिया जाए। ममता बनर्जी जी अलग चाह रहे हैं, अखिलेश यादव जी अलग चाह रहे हैं, नीतीश कुमार जी अलग चाह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी अलग चाह रहे हैं। ये तो सबकी चाह है कि हमको पीएम फेस बनाया जाए। आप नहीं दे पा रहे हो। आप उत्तर प्रदेश के सीट शेयरिंग का बहुत, बीजेपी ने फाइनल कर दिया सब कुछ। उत्तर प्रदेश की सीट शेयरिंग का फार्मूला अगर आप बता दें इस चैनल के माध्यम से तो मैं आपको मान जाऊंगा। हो जाएगा 2014 में, 2019 में, 2024 में भी हो जाएगा। हमारे यहाँ कोई भी बात नहीं है। हमारे यहाँ सारे गठबंधन के सहयोगी दल एक स्वर में मोदी जी को नेता मानते हैं। हमारे यहाँ हमारे यहाँ कोई सीन नहीं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में खुद कांग्रेस की पार्टी के नेताओं की भरोसा नहीं है। सुनिए 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 सुनिए, कहने से खाली बातें नहीं बनती महोदय। अगर आपके पास डाटा है, आपको बता दूं महोदय, राहुल गांधी के साथ जितने युवा आदमी के नेता थे तब एक एक करते करते राहुल गांधी के साथ छोड़ते जा रहे हैं। अब बहुत जल्दी एक बड़ा नाम आपको दिखाई देगा। बहुत जल्दी राजस्थान से बड़ा नाम आने वाला है। टोटल गलतफहमी में जी रहे हैं आप। क्या खुद अभी सीट शेयरिंग का फार्मूला नहीं फाइनल है? आप दूसरे से सवाल पूछ रहे हो कि सीट शेयरिंग का फार्मूला, सीट शेयरिंग क्यों बता दे भाई? आप क्या मीटिंग में क्या होता है बताते? हम तो ममता बनर्जी जी आज बोली है कि हम नहीं लड़ेंगे कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ने हमारी कोई बातें नहीं मानी। ममता बनर्जी चेहरा कब मिलेगा? अभिषेक जी, देश की जनता को एक चेहरा कब मिलेगा? जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा, जिसको वाकई में देख करके देश की जनता सोचेगी कि हमें इनको वोट देना, हमें उनको वोट देना। अभी तो देश की जनता खुद ही कंफ्यूजन में है अभिषेक जी।
नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जहां जो पावर में है वहां वो अच्छे से लड़े, अच्छे से ज्यादा सीटें लेके आए, फिर मिलकर गठबंधन में तय होगा कि कैसे हमें अपना स्वरूप बनाना है। अभी पिछली डिबेट में आपके कांग्रेसी प्रवक्ता कह रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी दलित समाज के हैं, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। आप कह रहे हैं कि जो है जो ज्यादा सीट लाएगा, यही तो समस्या है आप गठबंधन में। भाई आप अपने प्रॉपर्टीज पे लड़के, हमारी जो ताकत है उससे लड़के हम आएंगे और फिर हम बैठ के फाइनल कर लेंगे। उसमें कौन सी बड़ी चीज है? कंफ्यूजन क्रिएट की गई है ना अभिषेक। सीएम फेस आप बता दो, राजस्थान में आपका सीएम फेस कौन था? सीएम फेस कोई था ही नहीं। दूल्हा दिखाया ये वाला, शादी कर दी इसके साथ, ठीक है। नहीं, हमारे यहाँ तो जो था क्लियर था। हमारे यहाँ मोदी जी के चेहरे पे तीनों राज्यों में चुनाव लड़ा गया था। अब सरकार बनने के बाद विधायक दल ने जिसे मुख्यमंत्री चुना उनको चुना गया है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई गई है। हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं था। होती तो विधायकों की राय ली जाती महोदय। कैसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करते हैं? लोकतांत्रिक होती तो विधायकों से राय ली जाती कि किसको सीएम बनाना है। राजस्थान की सीएम की पर्ची वसुंधरा राजे के हाथ में यूं दी गई है, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। वो लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, वो ऑटोक्रेटिक तरीका है। ऊपर से लिख के आ गया, उसको फाइनल करो। ये डेमोक्रेटिक तरीका नहीं। डेमोक्रेटिक तरीका ये होता है कि जब विधायक दल की मीटिंग हो, विधायक दल में प्रपोजल आएगा और उसके बाद उसको एक्सेप्ट कर। राहुल गांधी जी चाहते हैं मुझे नेता माने, मुझे प्रधानमंत्री उम्मीदवार, कोई उनको बनाने तैयार नहीं है, इसीलिए सारे दल साथ छोड़ के जा रहे हैं। ये मेन समस्या तो आपकी कांग्रेस की है। इंडिया गठबंधन एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बना हुआ, तो मेरे ख्याल से ये गठबंधन दल का एक भी पार्टी, गठबंधन आपके जो गठबंडिया इंडी गठबंधन है, इनकी दल का एक भी पार्टी ये कहने को तैयार नहीं है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, राहुल गांधी को पीएम फेस मानते हैं। एक भी दल मानने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी के ऊपर कितना अन्याय हो रहा है तो मैं भली बात समझ सकता हूँ। पवन जी आप बताइएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे को ममता बनर्जी बता गई जी। पवन जी आप बताइए, मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे कर गई ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ने भी सहमति दिखा दी, लेकिन उसके बाद ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, सारा काम राहुल गांधी कर रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे आगे खड़े हैं। देश की जनता आखिर किसके चेहरे पर वोट दे? पवन जी आपको हमारी आवाज आ रही है? अजितेश जी आप बताइएगा कि देश की जनता इतनी कंफ्यूजन में आखिर वोट देगी भी तो किसको देगी? ये पूरा गठबंधन ही कंफ्यूजन में है। अब आने वाले समय में इनको ममता बनर्जी से बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि बंगाल में वहां सत्ता में थी और वहां लगभग 39-40 सीटें भी हैं। ममता बनर्जी के कल के आवाज के जो बयान आया, इससे कांग्रेस बहुत दुखी हो गई है। उसको समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, क्योंकि उनको पूरी उम्मीद थी कि एक बहुत बड़ा बंगाल से हमको सपोर्ट मिलने वाला है। क्योंकि इनके यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि चाहते हैं कि राहुल गांधी किसी तरह सब लोग मान जाए। अब सारे गठबंधन के दल कोई भी राहुल गांधी को मानने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी के नेतृत्व पे किसी को भरोसा नहीं है, तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। आने वाले समय में इसमें बिखराव बढ़ता चला जाएगा। एक एक करके एक एक स्टेट से अंत में स्थिति आएगी सब अकेले लड़ेंगे और सब मोदी जी के डर से लड़ रहे हैं। ये मोदी जी के डर से इकट्ठा हो रहे थे, फिर अकेले लड़ेंगे और मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। भाजपा 400 के पार अब की बार जाएगी, क्योंकि जिस तरीके का आप देख रहे हैं जन आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। आप समझिए कि मोदी जी ने देश के लिए कितना काम किया है। आप एक छोटा सा अंदाजा लगा लीजिए, अयोध्या शहर जो पहले एक छोटा सा नगर हुआ करता था, वहां की सड़कें देख लीजिए, वहां बिजली देख लीजिए, 24 घंटे बिजली आ रही है। आज जो वर्ल्ड क्लास का बना दिया है लोग मोदी जी को समझ नहीं पा रहे हैं। आज आप चले जाइए पूरे देश में, अभी दक्षिण की यात्रा मोदी जी ने की। मोदी जी कितना मेहनत कर रहे हैं, प्रतिदिन किसी न किसी स्टेट में जा रहे हैं, विकास की योजनाओं का वहां शिलान्यास कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं। तो हम अपने काम के बलबूते चुनाव जीतने जा रहे हैं, मोदी जी अपनी योजनाओं के बलबूते चुनाव जीतने जा रहे हैं। देश की गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं के जो कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, हम उसके बूते सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष से काम नहीं मानता है अजितेश जी। देखिए, विपक्ष का सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो मोदी जी के इतने बड़े आभा से बहुत परेशान है। उसको मोदी जी के टक्कर का कोई नेतृत्व मिल नहीं पा रहा है। ये इनके जो सहयोगी दल है, कोई मल्लिकार्जुन खड़गे को बताने का मतलब आप समझिए कि राहुल गांधी के नेतृत्व कोई भरोसा नहीं है। खुद कांग्रेस के अंदर जो पुराने दिग्गज नेता बैठे हुए हैं, अब आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले लीजिए, एक जमाने में बड़े नेता कहे जाते थे कांग्रेस के, हेमंत बिस्वा शर्मा को ले लीजिए, आरपीएन सिंह जी को ले लीजिए, मिलिंद देवड़ा को ले लीजिए, मगर ये चारों अलग अलग कोने से हैं। ये कोने से नहीं है, एक मध्य प्रदेश से है, एक नॉर्थ ईस्ट से है। इसका मतलब कि राहुल गांधी के नेतृत्व में किसी को भरोसा नहीं है।
राहुल गांधी के नेतृत्व में कोई काम करने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी की नियुक्ति में किसी को भरोसा नहीं है। इसका मतलब कांग्रेस के अंदर इतना बड़ा विद्रोह है तो सहयोगी दलों का कैसे भरोसा होगा? इनका गठबंधन है, झूठ का पुलिंदा है, आने वाले समय में टूट जाएगा, बिखर जाएगा। मोदी जी के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। मोदी जी ने इतना काम किया 9 साल में, हम कहते हैं 9 साल में ये 80 करोड़ जनता को अब खाना देने की क्यों जरूरत पड़ रही है? गरीबी। अरे भाई, कोरोना काल में देश की जनता के सामने एक बहुत बड़ा जो है संकट खड़ा हो गया। हमारा गरीब परिवार, हमारे गरीब माताएं बहनें को मोदी जी अगर सहारा बनने का प्रयास करें, इसमें क्या बुराई है? हम जिस दिन हमारा ये कोरोना काल से बाहर निकल जाएगा, हम उसको बंद कर देंगे, इसमें क्या है? इंडेक्स में हम नीचे जा रहे हैं। आप सुनो, आप मेरी बात सुन लो, हो सकता है आपको भी फायदा मिले। हंगर प्राइस इंडेक्स देख लीजिए, आप क्राइम डाटा देख लीजिए, सब में देखेंगे तो आप बढ़ते चले जा रहे हो। मोदी जी का चेहरा बहुत अच्छा है। हम प्रधानमंत्री की बुराई नहीं करते, लेकिन हम पार्टिकुलर जब एक आदमी का गुणगान होता है मैं तो आपको इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर आप मोदी जी की प्रशंसा कर रहे हैं, उनके नेतृत्व को सराहना कर रहे हैं, तो प्रवक्ता महोदय जी, मैं आपको इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करना चाह रहा हूं। मगर मुझे चिंता भी आपकी है, कहीं आप भाषण आपके बैठे बड़े नेता न देख ले, आपको दोबारा चैनल में आने की अनुमति भी नहीं देंगे। आप किस तरह काम कर रहे हो कि हमारे मतलब आदमियों के ऊपर लोन बढ़ते चले जा रहे हैं? किस दिशा में जा रहे हो? कौन सा ऐसा आप विकास कर रहे हो? भाई साहब, ये जिस दिन गवर्नमेंट हटेगी और जिस दिन इस पे श्वेत पत्र आने शुरू होंगे, आप भी यहाँ पे शर्म से कहोगे कि मैं बीजेपी में हूं। भैया, 3 राज्यों की सरकार में चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों जगह में 2 जगह कांग्रेस की सरकार थी। वहां पे स्टेट की जनता ने कांग्रेस को हटा के बीजेपी को ले आई। समझ रहे हैं इसका मतलब? आप प्रदेश की जनता को कांग्रेस के नेतृत्व में भरोसा नहीं है, तो बीजेपी को लाना चाहती है अपने स्टेट में, अपने प्रदेश को चमकाने के लिए, अपने प्रदेश में विकास की गति लाने के लिए बीजेपी को शासन सौंपना चाहती है। अरे महोदय, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा फर्क है। आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? आपकी सरकार को उखाड़ फेंका जनता ने राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। उखाड़ने के बाद बीजेपी आई है वहां पे। आपकी सरकार को नकार दिया, आपकी 5 साल की योजनाओं को प्रदेश की जनता ने नकार दिया कि आप किसी काम के नहीं है। अब प्रचंड बहुमत दिया दोनों राज्यों में जो है। और वहीं पे मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हमने इतना अच्छा काम किया है, हमारी प्रदेश की मध्य प्रदेश सरकार पुनः बीजेपी को चुना है। ये बहुत बड़ा फर्क है महोदय। सामने आएगी। आप बताओ, देश में भुखमरी बढ़ रही है, परिणाम समझ जाइए, आप चुनाव परिणाम को समझिए। ये भाई साहब को ध्यान नहीं आएगा। थोड़ा सा देखें, ये जो दिव्य स्वप्न दिखाते हैं, जो एक ग्लैमराइज वर्ल्ड दिखाती है बीजेपी, उससे बाहर निकल के मैं चाहूंगा इनके प्रवक्ता भाई भी लोग दुनिया को देखें, तब इनके दिल में कहीं ना कहीं क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस का ये छत्तीसगढ़ का चुनाव दिव्य स्वप्न था, मध्य प्रदेश का परिणाम चुनाव दिव्य स्वप्न था, राजस्थान में सरकार भारतीय में कैसी बात कर रहे हैं आप? आप नींद में हैं, मुझे लग रहा है। आप सब सुधार नहीं कर पा रहे हैं। मंत्री सुधारिए अपने आप को। चुनाव जनता ने हमको जिताई है, ये दिव्य सपना नहीं है भाई साहब, ये हकीकत है। 14 दिन इलेक्शन हार गया और क्या लोगे आप यार? रही बात इसकी सरकार बन गई, इसका मतलब नहीं है वो स्टेट के इलेक्शन सरकार बन गई। देश की प्रदेश की जनता ने बनाई है सरकार, हमको प्रचंड बहुमत दिया, हमारे ऊपर भरोसा करके मोदी जी के चेहरे भरोसा किया है, क्योंकि वहां कोई पीएम उम्मीदवार नहीं था। मोदी जी के फेस में चुनाव लड़ा गया था। क्यों नहीं समझ पा रहे इस बात को? अजितेश जी, हो गया। आप लोग सवाल कुछ और होता है, जवाब कुछ और देने लगते हैं। अभिषेक जी, एक सवाल ये भी है कि राम मंदिर का तोहफा तो बीजेपी ने दे दिया देश को, टर्म कार्ड भी अपना खेल दिया। अब गठबंधन क्या करेगा, कैसे लड़ेगा? क्योंकि देश की जनता तो अभी केवल एक ही धुन गा रही है। नहीं, देखिए ऐसा है, ये हम सबको भी बधाई देना चाहेंगे। मंदिर बना, हमें भी खुशी है, वो कोई इशू नहीं। वो विपक्ष कभी एजेंडे का फैक्टर ही नहीं रहा कि मंदिर बन रहा है या नहीं बन। मंदिर बन गया, सबके लिए भावना का विषय है, उस पर नो कमेंट्स है। अच्छी चीज है, हम स्वागत करते हैं। कोर्ट के निर्णय के बाद मंदिर का निर्माण हुआ, का पटाक्षेप हुआ, ये बहुत अच्छा है, देश के लिए अच्छा है। लेकिन इसी के बाद जो महाराष्ट्र में वहां पे कांड शुरू हो गए, सब देखते हुए कंट्रोल करना चाहिए। भावना आहत ना हो, इसका विशेष ख्याल चाहे हम हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे पक्ष हो, सबको रखना है कि आम जनमानस की यहाँ पे कहीं भावना आहत ना हो। देखिए, 2024 का जो इलेक्शन विपक्ष लड़ना चाह रहा है, वो बेरोजगारी के मुद्दे पे लड़ना चाह रहा है, वो विकास के मुद्दे पे लड़ना चाह रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पे लड़ना चाह रहा है, देश कैसे आगे बढ़े उस मुद्दे पे लड़ना चाह रहा है। मंदिर कोई मुद्दा ही नहीं है लड़ाई का। पूरे इलेक्शन में मंदिर कोई मुद्दा नहीं है लड़ाई का, विपक्ष के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन विपक्ष की अभिषेक जी, ये बात तो आप कह रहे हैं, विपक्ष तो लगातार एक ही बात कह रहा है कि राम मंदिर के मुद्दे पर ही लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है भाजपा, राम मंदिर के तहत राजनीति कर रही है।
नहीं नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, अभी आप देखेंगे तो विद्वानों ने कहा है कि धर्म में राजनीति नहीं ठीक है, धर्म की राजनीति उचित नहीं है। हम भी उसी विषय को मानने वाले हैं। धर्म के नाम पे अगर मंदिर बना, स्वागत है, हम भी जाएंगे दर्शन करने, जल्दी से जल्दी जाएंगे, भीड़ थोड़ी कम हो जाए, जाएंगे। रही बात इसकी कि जो विपक्ष का राहुल गांधी जी कब जाएंगे? देश की जनता जानना चाहती है भाई साहब, आप जाएंगे, महत्वपूर्ण नहीं है। राहुल गांधी जी, सोनिया जी कब जाएंगी, प्रियंका जी कब जाएंगे? कौन से मुद्दे विवादित है उनको लेके आना है। बीजेपी की राजनीति टोटल विवाद पे है और हम विपक्ष के लोग चाहते हैं विकास की राजनीति हो। हमारा अभिषेक जी इसी तरीके से जी अजितेश जी सवाल पूछ रहे हैं लगातार, आप बता दें क्या पूछना चाहते हो जी अजितेश जी। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ राहुल गांधी जी कब जाएंगे? देश की जनता जाननी चाहती है कि राहुल गांधी जी कब जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने। क्या ऐसा है राहुल गांधी जी अपने एजेंडे पे लगे हैं, अपनी पार्टी फोरम के लिए लगे हैं, जब उनको फुर्सत मिलेगी वो जाएंगे। उनके पार्टी के लोग तो गए थे, आपने लाठी डंडा चलवा दिया उनके ऊपर, वो बेचारे क्या जाए। अभी आप विवाद करा कर दोगे, कह दोगे ये जाके विवाद कर रहे हैं। बहुत क्लियर जानिए, अभी जिस दिन कांग्रेस के लोग गए थे 15 तारीख को, उस दिन वहां पे लाठी पट्टा लेके मारे हैं कांग्रेस के लोगों को, आपने भी देखा होगा, वीडियो मैंने भी देखा। मुद्दा ये नहीं, आज की डेट में वो अपने कार्यक्रम में लगे हुए हैं, जब उनको फुर्सत मिलेगी वो जाएंगे दर्शन करने। वो कोई एजेंडा नहीं है हमारे पास। जब टाइम होगा, जिस दिन भीड़ कम होगी, क्योंकि प्रशासन ने भी अब कहा है कि भाई थोड़ा कम लोग आओ, जिस दिन हमें भी अगर लगेगा कि हमें जाना है, हम जाएंगे वहां दर्शन करके आएंगे। दर्शन कोई मुद्दा नहीं है, मंदिर बन गया, भगवान राम लला वहां विराजमान हो गए, दर्शन करने के लिए खुला है। आज नहीं 2 साल बाद भी जाएंगे तो भगवान राम वही रहेंगे, दर्शन करेंगे हम लोग। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है अजितेश भाई कि आप विकास की बात करें, आप जो बेरोजगारी है उसकी बात करें। अयोध्या में एयरपोर्ट बना, ये विकास है कि नहीं है भाई साहब? आज मुझे बहुत खुशी होती है अजितेश भाई, मैं आपको बहुत दिल से तारीफ करता, मैं बीजेपी की भी तारीफ करता, यदि आज यही किसी एक बड़ी फैक्ट्री का भी इनॉग्रेशन इस तरह से करो, अच्छा लगेगा। बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी। पहले जब वहां संसाधन बनेंगे, ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्थाएं मजबूत होगी, तभी तो फैक्ट्रियां खुलेंगी। आज वहाँ वर्ल्ड क्लास का वहां पे बस स्टैंड बना है अयोध्या में, कनेक्टिविटी के पूरे उत्तर प्रदेश में बस स्टैंड, आप अयोध्या चले जाइए, किसी भी शहर के लिए बस मिल रही है आपको। भैया जितेश भैया, जब मैं आज जवाब दे रहा हूं तो आप सुनना ही नहीं चाहते। मैं कह रहा हूं वहीं पे इंडस्ट्रियल एरिया है, जब आप लखनऊ से फैजाबाद जाएंगे दाहिनी तरफ पड़ता है, वहां पे अच्छी अच्छी फैक्ट्रीज लगे, वहां के लोगों को रोजगार मिले। अच्छा है, मंदिर से भी रोजगार मिलेगा, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन आप वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, वहां डेवलपमेंट करें, इस तरह का करें कि वहां के लोगों को यहां से निकल के दिल्ली या महाराष्ट्र ना जाना पड़े नौकरी के लिए, वहां लोकल रिसोर्स तैयार हो। मैं भी आपका अप्रिशिएट करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, अच्छा काम होगा तो बिल्कुल करूंगा। मंदिर अच्छा काम है, मैं अप्रिशिएट करें, हाँ ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन उसके साथ जो लोकल वहां के लोग हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था। केवल खाद्यान्न 2000 रुपए देने से काम देश का नहीं चलेगा महोदय, हमें हर एक आदमी को इतना संबल देना होगा कि वो अपना पैसा खुद कमा के अपने घर ले जाए। दिए से किसी का घर नहीं चलता, हमें ये बहुत ध्यान रखना होगा। विकास के लिए जरूरी है कि सबके जेब में अपनी कमाई जाए। जब आदमी मेहनत करके ले जाता है तो उसकी वैल्यू अलग होती है, और रोजगार का एक अलग वैल्यू। जब रोजगार होगा, रोजगार कम होंगे तो हमारा देश वैसे ही यहाँ पे सोने की चिड़िया कहलाता था, पुनः एक बार बन जाएगा। तो हमें उस मुद्दे पे काम करने की आवश्यकता है। मंदिर आपने बना है इस साल में, मैं कांग्रेसी प्रवक्ता महोदय जी, कम से कम आपको भाजपा की नीतियों पे बड़ा भरोसा हो रहा है, नीतियों पे विश्वास है, इसका मुझे बहुत खुशी हो रही है। पहले प्रवक्ता मुझे मिले, मैं कई सालों से बैठ रहा हूँ डिबेट पे। जी अजितेश जी, अभिषेक जी, फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए मुद्दे की चर्चा में। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर विपक्ष का वो कौन सा चेहरा होगा जिसको देख करके देश की जनता अपना मतदान करेगी, प्रधानमंत्री के चेहरे को एक बार देख करके प्रधानमंत्री चुनेगी। विपक्ष में कोई ऐसा प्रधानमंत्री का चेहरा अभी तक क्यों नहीं सामने आया है जिसको देखते हुए जनता अपना कीमती मतदान करेगी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। इसको लेकर के काफी सियासी बयानबाजी भी हो रही है। बता दें, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी गलियारे में हलचल और बढ़ते जा रही है। जो आपको ये भी बता दें कि दिन की शुरुआत होते ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका देते हुए अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के सुरक्षा की मांग करते हुए गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिख दिया है। इस चिट्ठी में उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को देखते हुए 18 जनवरी को असम में एंट्री के बाद 22 जनवरी तक राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक की 5 घटनाओं का जिक्र किया। खड़गे ने यह भी कहा कि असम के मुख्यमंत्री और वहां के डीजीपी को आप निर्देश दें ताकि कोई अनहोनी की स्थिति ना बने। खड़गे का यह भी कहना है कि यात्रा के विरोध में भाजपा समर्थक राहुल गांधी के काफिले के बिल्कुल नजदीक पहुंच जा रहे हैं। ऐसे में राहुल को भी मजबूरन
अपनी सुरक्षा को दरकिनार कर बाहर आना पड़ता है, जिस कारण राहुल गांधी को Z+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा और RSS के लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं। अब देखना यह है कि इन सारे बयानों के बाद, इन सारी बयानबाजी के बाद, इन सारी सियासी हलचल के बाद आखिर लोकसभा चुनाव में क्या होता है। क्या इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ता है या फिर अलग अलग वापस से चुनाव लड़ने की तैयारी की जाएगी। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए KKD न्यूज।